Welcome student, welcome to my channel Concept Clear by SK Maji. Today I will discuss with you profit and loss for class 7, 8, 9, all classes are covered. I will give you concept about profit and loss. Okay, first of all you have to know about cost price. Cost price मतलब जो प्राइस में किसी को कोई भी चीज खरीदा जाता है, और सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस में बिका जाता है. दैट मीन्स cost price is equal to the price at which an article is bought and selling, which is denoted by CP, and selling price means the price at which an article is sold. If SP is greater than CP, first of all you have to determine the case is a profit, case of profit or case of loss. If SP is greater than CP, then it is a case of profit or gain. Okay. And profit can be calculated, profit or gain, whatever, SP minus CP. And profit percent or loss percent is calculated on CP. If CP is greater than SP, then it is a case of loss. Loss is equal to CP minus SP. Why? क्यों? CP is greater. लॉस तो कोई नहीं करेगा, लेकिन कुछ टाइम में सिचुएशन के कारण हो जाता है लॉस. ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, or loss percent can be calculated on CP. Total profit divided by cost price into 100. Agar it is a loss, then total loss by CP into 100. परसेंट into 100 होने के बाद परसेंटेज का साइन देना होगा. ये सब तो कॉमन फॉर्मूला फॉर क्लास 6-7 का, ये तो ही चलेगा. लेकिन जो 7-8 का सम आएगा उसमें दो सम, ओनली केस 1 और केस 2. ये दोनों सम अगर तुम्हारा याद हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो क्या होगा, एनी सम कैन बी डन बाय यू. ओके, तो केस 1 और केस 2. केस 1 में क्या है? केस 1 है when CP is given, gain percent or loss percent is given. Loss percent is equal to given. फाइंड क्या करना होगा? SP को. ये होगा, ये है केस 1. और केस 2 वाला क्या होगा? केस 2 में क्या होगा? SP is given, gain or loss percent is also given. Gain percent or loss percent is also given. फाइंड क्या करना होगा? CP. ये दोनों सम अगर ठीक से समझ लेंगे तो एनी टाइप ऑफ सम कैन बी
सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल देता है एक केस 1 का। जैसे सीपी इज इक्वल टू, ओल्ड एडिशन पॉइंट साइज बुक से करता है, बहुत ओल्ड। सीपी इज इक्वल टू ₹450, सीपी इज इक्वल टू 450, एसपी इज इक्वल टू 600। क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? पहले तो बोलो। प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और गेन कितना होगा? एसपी माइनस सीपी, 600 माइनस 450, 150 प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट 150, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 450 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट आ गया 33 होल 1/3%, 100/3 आया। If there is any overhead expense means after buying an article, carrying cost, repairing cost, ऐसा कुछ अगर आएगा तो वो कॉस्ट प्राइस के साथ जोड़ना पड़ेगा। मतलब CP इज इक्वल टू 400, ऐसा कुछ नहीं, कोई साम दे देता है। ठीक है कि ये डायरेक्ट सम था। अभी केस 1 का डायरेक्ट फॉर्मूला देके और ऐसा कुछ सम देता है। जैसा एसपी को फाइंड करना होगा, सीपी इज इक्वल टू रुपीज 436 लॉस हो गया कितना? 15% लॉस। सोचो, एसपी फाइंड करना होगा तो सीपी गिवन, दैट मीन्स लॉस, total loss or total profit can be calculated. Total loss is equal to 15% of CP of 436. That means 15/100 into 436. Therefore, SP is equal to CP minus total loss. That means 436/10, 43.60 total loss. SP is equal to CP minus total loss. माइनस करने के बाद जो आएगा वही होगा तुम्हारा SP। एक केस 1 का सम। केस 1 में कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सोचो। अगर लॉस होगा तो माइनस होगा और गेन होगा तो प्लस होगा। टोटल लॉस और टोटल गेन फाइंड करो, उसके बाद प्रॉफिट होगा और गेन होगा तो प्लस करोगे और लॉस होगा तो माइनस करोगे। ठीक है। केस 2 का सम जो है, केस 2 का सम ठीक से समझो। फॉर्मूला वाला छोड़ो, स्कूल में बहुत कुछ बोलेगा कॉन्सेप्ट पर। फॉर्मूला अगर तुम यूनिटरी मेथड से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो फॉर्मूला तुम खुद से बना लेंगे। ए स्कूटर इज सोल्ड फॉर रुपीज, एसपी ऑफ द स्कूटर सोल्ड, एसपी ऑफ द स्कूटर, एसपी ऑफ द स्कूटर इज इक्वल टू
रुपीज 4800 কোন আমলের বই রে প্রফিট স্কুটার 4800 48,000 एटलीस्ट करो तो और प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 25% you have to find CP in this case second case 2 इसमें CP को 100 पकड़ना होगा और x पकड़ना होगा x का बात छोड़ो वो तो इक्वेशन वाला सम लेट CP be 100 therefore gain is equal to 25 out of 100 25 therefore SP is equal to 100 plus 25 that means 125 if SP is equal to 125 then CP is equal to 100 if unitary method if SP is equal to 125 then CP is equal to 100 unitary method if SP is equal to 1 then CP is equal to 100 by 125 if SP is equal to 48000 then CP is equal to 100 by 125 into 48,000 25 4s are 25 5s are 5 9s are 45 3 30 5 6 are 30 0 0 that means CP is equal to 4 6 are 24 carry 2 36 plus 2 38 400 okay this is the CP अगर इस सम को तुम फॉर्मूला से करोगे तो क्या करोगे SP का फॉर्मूला